नमस्कार साथियों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे क्रॉस वोटिंग की। इस समय जो है राज्यसभा में वोटिंग चल रही है और वहाँ पे हम लोग क्रॉस वोटिंग की बात करेंगे क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही है क्रॉस वोटिंग। तो ये सिस्टम है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात किया जाएगा। तो क्रॉस वोटिंग को पहले मैं अगर बता दूं तो कि क्रॉस वोटिंग है क्या, कि होता क्या है कि एक पार्टी से जाकर के दूसरी पार्टी को वोट करना। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई विधायक है, ए पार्टी का है, वो जब उसको वोटिंग की टाइम आ रही है राज्यसभा की, तो क्या कर रहा है, वो बी पार्टी की तरफ से वोट कर रहा है। मतलब वो कह रहा है भैया हम ए पार्टी में हैं, लेकिन हम जो है वोट जो है बी पार्टी की तरफ से करेंगे। किसको? प्रेसिडेंट को। यानी राज्यसभा में उस सदस्यता के लिए जो अप्लाई एक प्रकार से कह सकते किया जा रहा है, वो किसकी तरफ से किया जा रहा है? बी पार्टी की तरफ, यानी दूसरी पार्टी की तरफ, यानी अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर के दूसरी पार्टी की तरफ से वोट करना। ये होता है क्रॉस वोटिंग। तो सीधे सीधे साफ साफ तौर पर कहा जाएगा कि एक पार्टी से जाकर दूसरी तरफ वोट किया जा रहा है। यानी इस समय जो कंडीशन है कि सपा के जो विधायक हैं वो बीजेपी की तरफ से वोट कर रहे हैं। किसमें? राज्यसभा में। इसकी इंपॉर्टेंस कहां देखने को मिलती है? इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है जब राष्ट्रपति का चुनाव आता है, जब उपराष्ट्रपति बनाने की बात आती है, तो वहां पे जब निर्वाचन की बात आती है तो जो भैया जिस पार्टी से आएगा उसी का तो राष्ट्रपति बनने की तैयारी की जाएगी। तो यहां पर जो सपा है उसके 8 विधायक जो है चले गए किसमें? बीजेपी में चले गए। तो प्रॉब्लम यहां पे भी हो गई, यूपी में भी। ऐसे ही कांग्रेस के जो है 9 से 10 विधायक हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की तरफ चले गए। और इससे एक अनुमान ये भी लगाया जाता है कि वो जो विधायक है वो बीजेपी में शामिल होना चाह रहे हैं या दूसरी पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं क्या हो सकता है? यानी इससे ये भी हो सकता है कि वो पार्टी अगर सत्ता में है तो पार्टी भी गिर सकती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी अगर 9 से 10 विधायक इधर से उधर हुए तो आप विश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है उनके खिलाफ और सरकार भी गिर सकती है। अब इसमें जिस पार्टी के सदस्य होते हैं वो पार्टी क्या करती है? पहली बात उनके लिए एक जो है नोटिस जारी करती है, भैया एक क्लियर कर दो कि आप हो कहां पे। ये पहले एकदम वेरीफाई कर दो कि आप हमारी तरफ रहोगे कि अगले की तरफ जाओगे। हमें पहले इस चीज का नोटिस बताओ या इस चीज का रिप्लाई करो, इस चीज का हमें जवाब करो कि वजह क्या आई कि आप हमारे खिलाफ जाकर के वोट कर रहे हैं। अगर विधायक जो है, जो हमारा विधेयक है, वो अगर जरूरी समझे कि भैया इनको बताना है तो ठीक है, नहीं जरूरी समझे तो नहीं बताएगा। पार्टी उनको जो है अपनी पार्टी की सदस्यता से हटा भी सकती है, उनका जो पद वगैरह वो भी छीन सकती है। यानी जो विधायक साहब है वो जा सकते हैं। यानी पावर होती है किसके? पार्टी का जो अध्यक्ष है उसके पास ही, कि वो सदस्यता ले सकता है अगर कोई सदस्य जो है यानी विधायक जो है ऐसा करता है तो इस कंडीशन में कोई नियम नहीं है कि मतलब जो है उनके खिलाफ जो है पार्टी। लेकिन होता क्या है कि जो यहाँ पे राज्यसभा के लिए वोटिंग होती है उसमें कोई भी विधायक अपनी स्वेच्छा से, चाहे वो पार्टी की तरफ से वोट दे या किसी दूसरी पार्टी की तरफ से वोट दे, अपनी वे स्वेच्छा अनुसार ही वोटिंग करता है। लेकिन यहां से एक अनुमान ये लगा दिया जाता है कि भैया अब वो जो है इस पार्टी को छोड़ करके अगली पार्टी में जा रहे हैं। यानी जितने भी सपा से छोड़ करके बीजेपी की तरफ से वोट किए हैं उन विधायकों को यही माना जा रहा है, यही समझा जा रहा है, यही अनुमान लगाया जा रहा है वो अब जो है बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। यानी अब उनका पत्ता इधर से कट गया। और इसकी वजह से जो है, जो हमारे यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी वो भी एकदम परेशान है। भैया वजह क्या है कि जो हमें छोड़ के जा रहे हो? तो जैसे ही अभी बिहार में आपका नीतीश कुमार के लिए बोला गया ना तेजस्वी जी के द्वारा कि चाचा एक बार हमको बताए तो होते, दिक्कत क्या थी? आप हमें छोड़ के गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार बताए तो होते कि वजह क्या थी, आप इस तरह से हमें छोड़ के चले गए। तो क्रॉस वोटिंग का ये होता है माजरा। और इसी के साथ हम करेंगे अपने टॉपिक को स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।